अबू आप बेटा कैसी तबीयत है मेरे बच्चे? ठीक है अबू। अबू आप बहुत परेशान है मेरे लिए। कैसे ना हो परेशान मेरे बच्चे? मेरी तो जान ही निकल गई थी ये सोच सोच कर कि खुदा ना खास्ता अगर गोली क्या था। अबू बेटा तुमने मेडिसिन ले ली है ना, बस सो जाओ, आराम करो, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो मेरा बच्चा। मैं यही हूं तुम्हारे पास। सो जाओ। ठीक। राहिल, राहिल तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। बेटा आप जो भी हो, राहिल अभी रेस्ट कर। आप? मैं राहिल का अबू। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की जान को कोई खतरा हो। अंकल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा बस चलता तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देती। बहुत खुद एतमाद लड़की हो। मैं सच कह रही हूँ अंकल, प्लीज मेरी राहिल से बात करवा दे। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलने की परमिशन दे दे। बेटा अगर तुम वाकई राहिल को देखने आना चाहती हो तो अपने पेरेंट्स के साथ आओ, ऐसे अकेले नहीं। हमारे घर के तौर तरीकों में इसकी इजाजत नहीं है। प्लीज अंकल। प्लीज बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको कहा है ना, राहिल रेस्ट कर रहा है, अभी उसे आप डिस्टर्ब नहीं करो। और उसका फोन भी अब मेरे पास है। बस दुआ करो मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं चाहता हूं कि जब तक वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब ना हो जाए, बेटा आप उसे डिस्टर्ब ना करना प्लीज। आलिया, तुम अब तक अपने फोन पे उलझी हुई हो? मम्मा वो राहिल के फादर। क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं जब तक राहिल ठीक नहीं हो जाता मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं। तो बेटा ठीक है ना, कुछ अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करो। बेटा क्या इज्जत रह गई तुम्हारे दूसरे की नजर में? वो कहते हैं कि अगर मैं आऊं तो अपने पेरेंट्स के साथ आऊं,
अगर पापा। आलिया बेटा, आखिर पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करना। मगर क्यों? पता नहीं मुझे, लेकिन उनकी अपनी लाडली से इस बारे में बात हो रही थी। फातिमा आपी? इस घर में हशमत की और कौन है लाडली? फातिमा आपी की वजह से? फातिमा आपी की वजह से? क्या बात हो सकती है? मैंने वलीद के लिए सलीम से बेवफाई की, उससे तमाशा बनाया, इसलिए कि वो गरीब था। मगर सलीम ने वफा निभाई, मेरे बाद शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया। तन्हा जिंदगी गुजारी और मेरे हाथ क्या है? ना दौलत, ना मोहब्बत। और आज सलीम के पास सब कुछ है, दौलत, सुख, आराम। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, ये पागल अपनी ही धुन में जिए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। हेलो। हेलो। मैं जानता था सायरा, तुम मुझे जरूर कॉल करोगी। तुम्हें कैसे यकीन था? वो तो नंबर सेव करते करते अचानक कॉल मिल गई। नहीं नहीं, तुम्हारी कॉल यूं ही नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हें मजबूर किया। अच्छा, मेरे दिल ने? हाँ सायरा, मैं अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर जब्त नहीं कर सका। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूँ, अपने बारे में क्या बताऊं, तुम्हारे बारे में क्या सुनूं। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ बैठी हुई थी, बस इसी ख्याल से मैं। खैर, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताना है तुम्हें। और मुझे पता है तुम्हारे पास भी बताने को बहुत कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। बस तो फिर मिलो ना अभी? हाँ ना, क्योंकि मैं भी बेचैन हूं तुम्हारा दिन का हाल सुनने के लिए। ठीक है, आती हूँ। तुमने वलीद के दिल में शक का ऐसा बीज बोया, इसने मेरी बेटी छीन के मुझे फौरन तलाक दी थी। नहीं नहीं सायरा, मैं जब तुम्हारे शौहर से मिला था तो उस वक्त तक तुम्हें तलाक हो चुकी थी। क्या बात कर रहा? तुमने रास्ता रोक के मेरा इतना ख्याल रखने वाले शौहर के दिल में शक का बीज बोया, मुझे बदनाम किया, जबकि तुम जानते हो कि मैंने तो कभी तुम्हें अपना हाथ भी थामने की इजाजत नहीं थी। मेरी अम्मी को, मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। ये कौन सी मोहब्बत है कि जो ना मिले उसको लावतार कर, बदनाम कर, उसका बसा बसाया घर उजाड़ दो, उसकी औलाद उससे छीन लो। मोहब्बत है ये? ऐसा कुछ नहीं है सायरा, मैं तो बल्कि तुम्हें तलाक के बाद भी अपनाना चाहता था। इतने सब कुछ के बाद
मेरी अम्मी और मेरा भाई तुम्हें कैसे कबूल कर, जिसने उनकी बेटी की इज्जत नीलाम कर दी, उसका घर उजाड़ दिया, उसको अपना दामाद कैसे कबूल कर? सब ठीक हो जाता साहिरा, लेकिन लेकिन तुम भी तो कहीं चली गई थी, तुम भी तो कहीं रुपोश हो गई थी। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिले। सलीम क्या करती मैं? अम्मी ने एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ, जिसके 4 बच्चे थे, मेरी शादी करने की कोशिश की। मुझे भागना पड़ा, दारुल अमान चली गई मैं। वहां पे उन्होंने एक मजदूर के साथ मेरी शादी कर दी। आज मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जॉब करती, वो उसी के साथ रह रही हो। बर्बाद करते तुमने मुझे, सही बर्बाद कर दी। साहिरा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतने कड़े वक्त से गुजरना पड़ा, मुझे नहीं मालूम था। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। आज तक मुझे सुकून नहीं मिल पाया, हालांकि इतना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आज भी मैं तन्हा। क्या फायदा ऐसी दौलत का, ऐसी तरक्की का? क्या फायदा ऐसी कामयाबी का कि तुम्हारी दी हुई तन्हाई की सजा काट रहा हूं मैं। बस मुझे माफ कर दो। बस कर तो सलीम, जो होना था हो गया। खाना अम्मी ठीक कहती हैं, जिंदगी वही है जो अपने लिए गुजारी जाए। किसी की खातिर जीना खुद को रोग लगाना होता है। सोनिया पे, मुझे ये मैथ का सम तो करवा दें। सोनिया पे, जोया माफ करो मुझे, मुझे नहीं आता कोई मैथ का समशा। मेरे जमाने में ये सब नहीं होता था। हमें तो कराते थे 2/4, 4/8 और बस खत्म मैथ। आजकल के जमाने में पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। सोनिया पे आप फिर वैसी हो गई हैं कैसी? जैसी रवात में थी। ज्यादा बको मत। मिसाल हेलो शहजाद, किधर हैं आप? इतने दिन हो गए, आपने मेरे बारे में ना सोचा ना मुझे कॉल की। हाँ हाँ, खुद तो आप रवात में मजे कर रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया आपने। हेलो हेलो शहजाद, हेलो। चलो अच्छा ही हुआ कॉल कट गई, वरना फिर लेक्चर सुनना पड़ जाता। अम्मी से बात करो, रानी से बात करो। क्यों करूं भाई रानी से बात में? सोनिया पे आप फिर वैसी हो गई हैं सच में। सोया, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कपड़े कैसे लग रहे हैं मेरे? काम करने दें मुझे। हाँ, यहाँ पे आकर चेक करेंगे कैसी लग रही हूँ मैं। कैसा लगा यहाँ का खाना? परफेक्ट, बहुत मजे का था। मजे की बात यह है कि ये रेस्टोरेंट 4 साल पहले मैंने पार्टनरशिप पर खरीदा था, लेकिन इन 4 सालों में आज तक मैंने यहाँ कभी खाना नहीं खाया। मैं वही सादा सा आदमी हूँ, पहले जैसा घर में अकेले खाना खाता हूँ, बल्कि अब थोड़ा बहुत बना के खुद खा लेता हूँ। हाँ, मैंने भी बरसों बाद आज अपनी वीडियो के बगैर खाना खाया है। वैसे तुम पाकिस्तान क्यों आए?
तुमसे मिलने। अच्छा, हाँ, सच बताऊं तो मैं यहाँ पाकिस्तान कभी वापस आना ही नहीं चाहता था। दुबई में रियल एस्टेट का अच्छा काम है, सब कुछ यहाँ से मैं अपना वाइंड अप कर रहा था, सारी प्रॉपर्टी सेल कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे सामने एक सेल एग्रीमेंट आया और फिर मैं फौरन फ्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने शायद बहुत दिनों से अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं किया। नहीं, घर खरीदने के बाद अकाउंट खाली हो गया था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? वो घर जो तुमने खरीदा है वो मेरी मलकियत। नहीं, सलीमुज़्ज़मान, तुम सलीम है। नहीं, सच्ची? ऐसा ही है। असल में डॉक्यूमेंट पर तुम्हारी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी देखकर मैं तुम्हें पहचान गया था, बस फिर क्या, चला आया पाकिस्तान। उस घर पर गया था मैं, लेकिन तुम वहां नहीं थी। हाँ, मैं अभी शिफ्ट नहीं हुई, बेटी के साथ रह रही हूँ। लेकिन इस बात का बैंक अकाउंट से क्या ताल्लुक? घर खरीदने के लिए जो तुमने पेमेंट की थी वो मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस कर दिया। क्या सलीम, ये क्या किया तुमने? प्लीज बैठो, बैठो बैठो ना, मेरी बात तो सुनो, बैठो प्लीज। तुमने बात कर ली थी सलीम, तुमने मेरी अना, मेरी खुददारी, पता नहीं ये क्या कर दिया सलीम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे अपने आप को मुंह दिखाऊंगी? नफरत हो रही है खुद से। ठेस पहुंचाई है तुमने मेरी खुददारी। शायद मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा करना चाहिए था। नहीं समझ सकोगी तो कभी नहीं समझ सको। मैं तुम्हें उसी तरह से चाहता हूँ, उसी तरह मोहब्बत करता हूँ। खुदा के लिए सलीम, मुझे मेरी नस्लों में मत गिराओ। 4 बेटियों की माँ हूं मैं। बहुत धोखे खाए हैं मैंने इस लफ्ज से जिसका नाम मोहब्बत है। नफरत हो गई इस लफ्ज से। चलो चलते हैं। शरीफा। जी बीबी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये संभाल लें, किचन में ले जाएं, प्लीज मुझे चाय बना दें। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हूँ। थक जाती होगे ना काम से वापस आके? हाँ, काम तो करना है ना। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी कहीं बाहर गई थी, चंद घंटे हो गए हैं। अब कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन जब से उन अंकल से मिली थोड़ी परेशान सी लग रही थी। कौन अंकल? मालूम नहीं, कह रही थी कि उनके मोहल्ले में रहते थे बहुत साल पहले। है। अच्छा खैर, तुम सुनाओ, शहजाद भाई का फोन आया था, कोई बात हुई? कॉल तो आई थी पर बात नहीं हो पाई, सिग्नल्स वीक थे। तो तुम फोन कर लो, बार बार कॉल करो। राब्ता ना रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। इतनी बड़ी तबाही से बची हो, अल्लाह के बाद बचाने वाला कौन था? शहजाद भाई। वो सब तो ठीक है हानिया, पर शहजाद की माँ और बहन। तुम्हारी भी तो माँ है, बहन है। सोचो अगर तुम अम्मी की बहू होती तो उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा होता? ठीक कह रही हो, मगर शहजाद को मुझे अलहदा घर लेके देना पड़ेगा।
शर्तों पे घर नहीं लेते, रवैया बदलना पड़ता है। उनकी माँ और बहन को रवैया बदलना होगा उनका। तुम समझाओ ना शहजाद भाई को। ठीक है, मैं बात करती हूँ शहजाद से। मैं मुँह हाथ धो के आती हूँ। कितना खुशगवार मौसम है ना? मैंने चाय भी बाहर मंगवाई है। अम्मी, ये अबू ने मेरा फोन क्यों ले लिया? ताकि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। अम्मी, मैंने आलिया से बात करनी थी, उसके पापा का रवैया ठीक नहीं था। कर लेना बात, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ। वलीद को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो ऑफिस पे नहीं जा रहा। मगर अम्मी, ये तो ज्यादती है। ये तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत है। तो उसके लिए मेरी मोहब्बत पर क्यों पैरे बिठा रखे? अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर, और कोई पहरे नहीं बिठाए हुए उसने। ये सब तुम्हारे आराम के लिए है। और मैं कहूंगी ना, तुम्हारा फोन वो तुम्हें दे देंगे। थैंक यू अम्मी। मैं जाके चेक करती हूँ कि चाय अभी तक क्यों नहीं आई। हाँ, ठीक है। क्या सोच रही हो? पुरानी यादें ताज़ा करा दे तुमने, उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। जब तक ओझल ना आई तो मेरी नजरों में थी। क्या दौर था ना वो, जब तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने के लिए मैं अपनी सैलरी लुटा देता था अपनी खुशी से। तो चंद हजार की बात थी, लेकिन ये करोड़ों की बात है सलीम। मैं भी सोच रही थी मुझे इतनी महंगी जगह पे इतना अच्छा घर इतने कम दाम में कैसे मिल गया। सायरा, अब मेरे पास बहुत कुछ है। इस घर की भला क्या औकात है, लेकिन आज भी मेरी दौलत का मसरफ सिर्फ 2 रोटियां ही हैं। आज भी बस मैं वही दाल रोटी वाला आदमी। मुझे तुम्हारी दौलत से क्या लेना देना, भीख नहीं चाहिए तुम्हें। शायद वक्त के साथ साथ मैं तो बदल चुका हूं, लेकिन तुम अभी तक नहीं बदली हो। वही मिजाज, वही आदतें, वही बातें, वही बेरुखी। तुम्हारी इसी बेरुखी ने तो मुझे तनाई में धकेल दिया था। 3 बेटियों के साथ जिंदगी के कैसे धक्के खाए, किनका जान। औलाद की जुदाई का दुख क्या होता, किस कर्ब से गुजरी हूं। दूर बैठे तो तुम्हें मालूम भी नहीं था, वो के भी नहीं देती। ये थी मोहब्बत, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। थी नहीं, आज भी है। और अगर तुम्हें लगता है इन सब का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं इजाला करूं। ये जख्म भर जाएंगे तुम्हारे, भरोसा करो मुझ पर।
ठीक है, लेकिन कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लें कि 3 बेटियों की मां हूं, दामाद बन। लाइट बंद कर दो मीना। दूसरों की जिंदगी के अंधेरों में रोशनी भरने वाला आज उजालों से नफरत कैसे कर सकता है? मैं बहुत खुदगर्ज इंसान हूं मीना, बहुत मतलबी इंसान। दूसरे के घर में अंधेरा करके अपने घर को रोशन किया था ना मैंने। आज वही रोशनी आग बनकर मेरा घर जला रही, ये बच्चों को जला रही। इसलिए कह रहा था ना मीना कि चलो यहां से। मैं अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं देख सकता। ईश्वर, आपको मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताएं आपको कौन सा दुख है? मुझे किसी कसम पर भरोसा नहीं है। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। प्लीज आपको मुझे बताना होगा क्या बात है। जो बोझ मेरे दिल में है मीना, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं अपने आप को संभालूंगी, यकीन करें मेरा। बस आप मुझे बताइए क्या दुख है जो खाया जा रहा है आप? मीना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, कहती हो तो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। उससे कभी जिंदगी में भी ये मत पूछना, उससे कभी मत पूछना। नहीं हशमत, आप पे तो सब कुर्बान है। मेरी औलाद भी आपसे बढ़कर नहीं है। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। ये मेरी बेबसी की इंतहा है मीना, मुझसे कभी ये सवाल मत पूछना। नहीं हशमत, मेरी जान चली जाए जो मैं आइंदा आपसे कोई सवाल करूं। अल्लाह ताला आपकी मजबूरी पे हमेशा पर्दा डाले रखे। आप मुझे माफ कर दें। बच्चों को तैयार करो, हमें जल्द यहां से निकलना होगा। दोनों की शादी। हशमत, 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 हशमत क्या हुआ? राफेल, राफेल, हशमत, हशमत उठे, क्या हुआ आपको? आलिया, हशमत, मैं किसी को बुलाती हूँ। जी बॉस, कपड़ा बनना शुरू हो गया है और क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट्स भी आज काफ़ी परफेक्ट थी। मैंने आपको ईमेल किया है। थैंक यू बॉस। जी, राहिल के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। जोया सो गई? कहाँ थी आप? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। आपके लिए परेशान थी, अनजान शहर है। हानिया,
ना तो मेरे लिए शहर अनजान है और ना ये रास्ते। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं गुम होती इन रास्ते गुम नहीं होते, इंसान भटक जाता है। मैं नहीं भटकूं। 3 बेटियों की माँ हूं। तुम्हारे शक ने तुम्हें भटकने पे मजबूर किया है। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी चौकीदारी से। मम्मी आप गलत समझ। अब तुम झूठ बोल रही हो। जो तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने नए घर गई थी। रंग और रोगन का काम होने वाला है, कारपेंटर का काम होने वाला है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। मेरे अपने इतने मसाइल हैं और तुम हो के यहाँ क्यों गई थी, वहां क्यों गई थी? बस कर तो आनिया। मैं इंसान हूं, तुम्हारे घर का डेकोरेशन पीस नहीं हूं। अल्लाह में अपना रहम करते। मामा मत कहो तुम मुझे मामा, मेरा अब तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है सिर्फ मेरे शौहर से। अभी अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम दोनों। डॉक्टर साहब मेरा मेजर अटैक हुआ है, फौरी तौर पे उनको स्टेंट डालना होगा। उनको जो मैंने इंजेक्शन मंगवाए थे उनका क्या हुआ? जी 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 मेरा भाई गया हुआ है, वो फौरन लेके आ रहा है। आपको कुछ और चाहिए? आप अभी क्या करेंगे? बताया ना कि उनको फौरी तौर पे स्टेंट डलेगा और ब्लड का भी अरेंज करना है। प्लीज़ आप फौरी तौर पे अपने किसी मर्द रिलेटिव को कॉल कीजिएगा जो यहाँ पे मौजूद रहे, और हाँ काउंटर पे फॉर्म है उस पर साइन कीजिए। जी जी मैं कर रही हूँ डॉक्टर साहब। आप हेलो तानिया, तुम कहाँ हो? वो मैंने डॉक्टर हसन रिपोर्ट शेयर कर दी हुई है। जी जी अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है। जी ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर तक। थैंक यू। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये भी फाइन। देखो ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, और वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई हुई है, स्टंट चल रहे हैं। अरे तुम तो इतनी बहादुर हो, और दूसरा मैं इधर हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, पापा ठीक हो जाएंगे ना? नहीं ऑफ कोर्स हालिया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यू सो ब्रेव। और देखो द ओनली थिंग यू कैन डू इज प्रे फॉर हिम। तुम्हारी दुआओं में बहुत ज्यादा ताकत है। आई मीन राहिल को ही देख लो, उसके बोन्स बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, व्हील चेयर पे वो घूम फिर रहा है। इट बी फाइन। ठीक है, बस दुआ करो। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने कुछ खाया? प्लीज दानियाल ऐसा कुछ मत करना। जब तक अब्बू को होश नहीं आ जाता हम कैसे खा सकते हैं? भाई खाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी अब्बू मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे एक दोस्त के वाले साहब की तबीयत ख़राब थी, वो इमरजेंसी में ही हूँ। जी जी, आप आना चाह रहे हैं? नहीं अब्बू, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ इधर, मैं मैनेज कर लूँगा। जी थैंक यू वेरी मच। आप अम्मी को बता दें मैं थोड़ा लेट आऊँगा। जी थैंक यू। अब्बू आना चाह रहे थे, तुमने मना क्यों किया? अच्छा तुम वेट करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ।